हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे केमिकल साइनैप्स से जो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफ़र होता है। आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो साइनैप्स के बारे में पता होगा कि एक न्यूरॉन आपका ख़त्म होता है। ये क्या हो गया, चलो सुनो। जब आपका एक न्यूरॉन ख़त्म होता है तो उसके बाद न्यूरॉन एंडिंग आता है आपका अब, और सेकेंड न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के बीच में आपका पॉइंट आता है, आपका एक नया पॉइंट जो कि क्या आपका साइनैप्स है। अब साइनैप्स क्या होता है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का गैप को सिनेप्स कहते हैं। तो क्या होता है, जहाँ से आपका नर्व एंडिंग होता है, कुछ इस प्रकार से नर्व एंडिंग होता है, जहाँ से आपके दूसरे न्यूरॉन स्टार्ट होते हैं, इसके बीच का जो गैप है आपका, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिनेप्स कहते हैं। तो इस सिनेप्स में से कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, आपके जो नर्व एंडिंग से लेकर डेंड्राइट्स तक कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके क्या कहते हैं, इग्नू की बुक्स में मैंने चेक करा भी, उसमें भी दे रखा था ये। तो हम पहले देखते हैं कि इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, जिससे हम पता चले कि कैसे कैसे आपके सिग्नल ट्रांसफ़र करने में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होते हैं और कैसे कैसे आपका वो ट्रांसफ़र होता है। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दो साइनप्स थे, एक था केमिकल साइनप्स, एक था इलेक्ट्रिकल साइनप्स। ये आपकी वीडियो केमिकल साइनप्स के ऊपर, केमिकल साइनप्स में कैसे ट्रांसफ़र होता है आपके सिग्नल का, उसके ऊपर वीडियो आपकी ये वाली है। तो फिर हमारा पहले टॉपिक इसमें क्या आता है, केमिकल साइनैप्स के ऊपर हमारा टॉपिक आता है। पहले टॉपिक ही समझते हैं आपका, जो दे रखा है इसके अंदर, एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, EPSP, एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। ये बात रही आपकी टॉपिक की। अब टॉपिक तो बाद में समझेंगे हम लोग, पहले इसके डायग्राम को देखो आप लोग, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका ये डायग्राम में, डायग्राम समझ में आपको आ गया तो पेपर में आप लोग अपने मन से बना के से कीवर्ड्स भी लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम मैंने सब कुछ जितना भी इसमें हो सके नोट्स ना बना के मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगी कैसे स्टार्टिंग से होता है और कैसे इसका एंड होता है। जिससे मैं नोट्स ना बताऊँ आपको, तो डायग्राम के ही बिहाफ पे आप उसको नोट्स में कन्वर्ट कर सको और डायग्राम बना के पेपर में आ सको। सॉरी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज की वीडियो आपकी छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, क्योंकि मेरा मोटिव क्या आज की वीडियो है, आपको एक टॉपिक समझाना। जितनी जल्दी मैं टॉपिक समझा दूंगा उतनी आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं फिर। अब आपका ये क्या है, ये आपका नर्व एंडिंग है, और ये क्या है, आपके सेकंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग है। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं इसको, हाँ इतना ही होगा ये जूम तो भाई साहब। जैसे सिग्नल आपका आता है, जैसे ही आपका सिग्नल आता है, जो न्यूरॉन जो है क्या होता है, वो डीपोलराइज होना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में सिग्नल आता है, वैसे ही जो न्यूरॉन होता है आपका डीपोलराइज करना स्टार्ट करता है। जिससे क्या होता है, आपकी इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज आती है और आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी नेगेटिवली चार्ज आती है। सबसे पहला काम आपका ये होता है। तो उसमें क्या होता है, जब आपका न्यूरॉन जैसे सिग्नल ट्रांसफर करता है, आपकी बॉडी डीपोलराइज हुई, इनर मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज और आउटर मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज आपका हो जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एसिटोक्लाइन, ACH, एसिटोक्लाइन की फॉर्मेशन के लिए। अब एसिटोक्लाइन क्या है, एसिटोक्लाइन का भी काम जानेंगे पहले हम। पहला काम क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो डीपोलराइज होते हैं, अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और बाहर नेगेटिव चार्ज, जिससे क्या होता है आपका सिग्नल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होता है, पहला काम। उसके बाद क्या होता है, सेकंड काम आपका जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, जो आपका VGC है, वोल्टेज गेटेड चैनल, वो क्या होता है आपका ओपन हो जाता है, जिससे जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो आपके अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ये कैल्शियम आयन जो है वो क्या हो गया, इस वोल्टेज गेटेड चैनल से होते हुए वो अंदर आ गया। अब क्या होता है, जब आपके सिग्नल्स आते हैं वो सिग्नल ऐसे नहीं आते, वो स्मॉल पैचेस के फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं, छोटे छोटे से गोल होते हैं ना सबके, यहाँ पे डायग्राम दिख भी रहेंगे आपको, उसकी फॉर्म में आते हैं, स्मॉल पैचेस के फॉर्म में आता है आपके सिग्नल। अब क्या हुआ, पहला काम इसने क्या करा, आपका डीपोलराइज हुआ। सेकंड काम क्या हुआ, आपका वोल्टेज गेटेड चैनल आपका ओपन हुआ। अब थर्ड काम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही आपकी तरफ से सिग्नल आया, आपके यहाँ पे
जैसे आपको सिग्नल यहाँ पे आए, आपका पहला काम तो हो गया डिप्लाइज का, सेकंड काम हो गया वोल्टेज एडिशन आपका ओपन हो चुका है, इसमें अंदर से ट्रांसफर हो चुका है। अब क्या होता है आपका सिग्नल यहाँ पे ये इस सर्कल के फॉर्म में आपके प्रेजेंट है आपके सिग्नल। अब ये जो आपका सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करता है। क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ACH एसिटोकोलाइन के लिए बनाने का काम करता है। अब एसिटोकोलाइन का काम करता है वो भी हम देखते हैं। जो आपका एसिटोकोलाइन है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही को एंजाइम ए से मिलता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। क्या हो जाता है, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब पिक्चर को जूम करता हूँ, मैं जूम इन करता हूँ, ये सारे पिक्चर एक बार मेरा आ जाए। अब ठीक है, तो क्या हुआ, डिपोलाइज हुआ, चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम आपका अंदर आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया ने एसिटोकोलाइन का फॉर्म करा, एसिटोकोलाइन जो आपका है कोएंजाइम ए से मिक्स हुआ, फिर उन्होंने क्या करा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करा, और वो जो कोलाइन के साथ मिक्स होने के बाद अपना आगे काम प्रोसीड करते हैं। अब क्या हुआ, जब सिग्नल आपका आया सर्कल की फॉर्म के अंदर, ये सिग्नल जो है कैसे काम करता है, ये जैसे कि आपका ये लेयर हो गया, ठीक है। अब आपका सिग्नल आया, इस लेयर से आके वो अटैच हो गया, लेयर से आके जो अटैच हुआ, इसमें आप देख रहे होंगे आपकी ये साइड, जो कौन साइड आपकी जो यारी साइड है, ये से अटैच है। यहाँ से क्या होती है, ये जो सिग्नल होता है वो पेनिट्रेट होता है, मतलब इसमें से टूटता है, जिससे क्या हुआ, जिसके अंदर की इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से निकल के ऐसे वो बाहर आ गई। क्या हो गई, वो बाहर आ गई। तो सेम आपका न्यूरॉन में भी होता है, जैसे वो सिग्नल आपके आया, जैसे क्या हुआ, आपका सिग्नल आया ऐसे कुछ हुआ के वो इस सरफेस से वो आके अटैच हुआ, सरफेस से क्या हुआ, अटैच हुआ, सरफेस अटैच होने के बाद उसने यहाँ से पेनिट्रेट करा, यहाँ से अपने मेम्ब्रेन को उसने रप्चर करा, ब्रेकडाउन किया, और जो आपके इसके अंदर इन्फॉर्मेशन थी उसको वो बाहर लेके आ गया। ऐसे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, वो उसकी बाहर आ गई, ठीक है। अब जब बाहर आती है तो इसमें क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये क्या है आपके, ये क्या है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके न्यूरॉन के ट्रांसमीटर है, जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस टू अदर प्लेस पे ले जाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुआ। साइटोसिस जो वर्ड है साइंस में हम लगाते हैं बेसिकली उल्टी करने के लिए, फिर रिमूव आउट करने के लिए। एक्सोसाइटोसिस जो एक होता है वर्ड, एक होता है एंडोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, वो सामान जो बाहर फेंका जाए। तो उसमें क्या हुआ, जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर थे उन्होंने क्या करा, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या कर दिया, एक्सो कर दिया, रिमूव कर दिया, वहाँ पे गेर दिया, मेम्ब्रेन से अटैच हुए, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फिर सारे क्या वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो न्यूरो ट्रांसमीटर का वो एक्सो मतलब उन्होंने निकाल दिया, कहाँ पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उन्होंने यहाँ पे निकाल फेंका, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, थर्ड काम हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वहाँ से ACH बाइंड विद सोडियम। अब जो आपका एसिटोकोलाइन है वो क्या काम करता है, वो सोडियम से लिगेंड गेटेड चैनल जो है उससे वो बाइंड कर लेता है। अब बाइंड करने के बाद यहाँ पे सोडियम चैनल आपके ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो आपके सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं वो इस यहाँ से होते हुए अंदर आ जाते हैं। अब अंदर आ गए तो क्या वहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट होती है, जबकि सोडियम आयन आपके अंदर आए के साथ होकर सोडियम क्या हो गया, अंदर सोडियम की पोटेंशियल जो होगी वो ज़्यादा हुई, जिससे क्या होगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट होती है। उसी वैल्यू क्या होता है, EPSP एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। वो पोटेंशियल जो दूसरे न्यूरॉन क्या दूसरा सिग्नल के आने से, एक्साइटेड स्टेट में आने से जनरेट हुए, उसे कहते हैं एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। तो ये था आपका पूरा किस्सा कि कैसे जो आपका सिग्नल होते हैं वो डेंड्राइट से होते न्यूरॉन एंडिंग से होते होते वो डेंड्राइट्स तक आते हैं। तो एक काम करते हैं, वो दोबारा से जल्दी से इसको रिकैप कर लेते हैं, जिससे जो भी डाउट आपका बच गया हो इसके अंदर वो आपका क्लियर हो जाए। तो क्या होता है, सबसे पहले काम इसमें डिपोलराइज होता है, आपकी मेम्ब्रेन डिपोलराइज होती है, इनर पॉजिटिव चार्ज आता है, आउटर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके होने के बाद सेकंड काम क्या होता है, आपका वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, VGC होता है, वो ओपन आता है, जिससे कैल्शियम आपके आयन आपके अंदर आते हैं। जो कैल्शियम आयन आपके अंदर आते हैं
वो न्यूरोट्रांसमीटर से मैच होके एक यहाँ पे सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। जो सर्कल यहाँ पे दिख रहा है मैंने सर्कल फॉर्म कर लेते हैं। अब यही सर्कल जो है वो फर्दर जो हमारे नर्व एंडिंग है उस पर जाके वो अटैच हो जाते हैं। अब ये अटैच होते हैं, फिर यहाँ से उनका रप्चर करने का काम होता है। जैसे वो रप्चर करते हैं, फिर इसके अंदर जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस मतलब वो बाहर की तरफ वो सारे के सारे वो आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं वो? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आपके वो आके प्रेजेंट रह जाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पे आए, जो एसिटोकोलाइन था ACH जो था उसने बाइंड करा सोडियम के साथ, जो कि आपका लिगेंड गेटेड चैनल है। फिर क्या हुआ, उससे आपके लिगेंड गेटेड चैनल आपके जो चैनल थे आपके न्यूरॉन पे वो ओपन हो गए, जिससे सारे सिग्नल आपके अंदर आ गए सोडियम आयन के साथ, जिससे क्या हुआ आपके अंदर की तरफ सोडियम आयन का पोटेंशियल बहुत ही बढ़ गया। उसके कारण थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट हो, जिसे कहते हैं EPSP एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इसे कहते हैं EPSP, जिससे आपका न्यूरॉन ट्रांसफ़र आगे सिग्नल ट्रांसफ़र आपके आगे हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इस टर्म की मीनिंग समझ में आ गई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। अब जिस बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही होल्ड रखता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद एक टॉपिक और है इसका, वो मैं करवाता हूँ आपको, फिर आगे मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो हमारा सेकंड क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। अब जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है। जब का सिग्नल जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा वो यूनिडायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा, ये नहीं कि वो फॉरवर्ड जा रहा है बैकवर्ड भी आ रहा है, वो सिर्फ फॉरवर्ड ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आपका एक होता है इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, सेम वही आपका सिग्नल आपके एंटर करा, उसने काम करा, से रिलीज़ हुआ। रिलीज़ होने के बाद इसे क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से वो क्लोरीन वाले से एंटर करता है, जिससे क्या होता है आपका IPSP। यदि आपके सिग्नल सोडियम से एंटर करते हैं तो एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बनाते हैं। यदि वो क्लोरीन आयन से एंटर करते हैं तो हाइपर पोलराइजेशन के कारण इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल बनाते हैं। ये इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट था पिछला टॉपिक इंपॉर्टेंट था EPSP वाला, एक्साइटेबल पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल वाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में वो आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एक्साइटेटरी, एक होता है इनहिबिटरी। जो एक्साइटेटरी होता है वो EPSP करता है। उसमें क्या होता है, आपका डीपोलराइजेशन होता है स्टार्टिंग के अंदर, और जो आपके सिग्नल होते हैं वो सोडियम चैनल से बैंड हो जाते हैं। इनहिबिटरी में क्या होता है, आपका IPSP करता है, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल करता है। इसमें हाइपर पोलराइजेशन होता है, और इसमें जो क्लोरीन Cl चैनल से आपके बैंड होता है। इसके अंदर आपके एसिटोकोलाइन, एफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सभी इसी काम करते हैं। इनहिबिटरी में गाबा, अमाइनो जो ब्यूटरिक एसिड आपका होता है, डोपामिन, सेरोटोनिन और ग्लाइसिन, ये चारों के चारों आपके इनहिबिटरी के अंडर वर्क करते हैं। तो उम्मीद करते हो यहाँ पे आपको जो मेन टॉपिक जो मैंने इस वीडियो का था वो EPSP था, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके ये भी चैप्टर का हॉट टॉपिक में से वन ऑफ द हॉट टॉपिक है आपका। तो फिर आप इसे अच्छे से समझ लेना। आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो मुझे बता देना, जिससे मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा जो उसको डाउट को क्लियर कर सकूं। आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना और चैनल को शेयर करना, और इसको सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों में, उन दोस्तों में जो इग्नू से जूलॉजी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।